जय गुरु जी। अब हम सत्संग शेयर करेंगे और पहले तो पूरे परिवार को बर्थडे की गौरव की बहुत बहुत बधाई। अब आप प्लीज अंजना आंटी, ठाकुर अंकल आइए और अपना सत्संग शेयर करिए प्लीज। गौरव अंकल आप आज सत्संग शेयर कर लो। एक फुटबॉल ग्राउंड में आपका सत्संग है लॉकेट वाला, और देखो है ना, मुझे याद है। देखो सत्संग शेयर आज तो बनता है गौरव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। तो अपने घर आए, हमारी क्या औकात, हम अपने घर आए और शुक्राना सत्संग में रहते जो गुरु जी का शुक्राना ही करेंगे। मुझे वो सब दिया है गुरु जी ने, जीने की जरूरी है। तो गुरु जी से बस यही अरदास है कि बस तंदुरुस्ती बख्शे गुरु महाराज जी, और जितनी भी संगत आई है सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना। एक मिनट प्लीज, प्लीज सत्संग शेयर कर रहे हैं, प्लीज बैठिए। जय गुरु जी। बहुत कुछ देखे निवासा है मेरी आदत के हिसाब से मैं सब कुछ है, बहुत कुछ नहीं मालूम नहीं पड़ता कुछ भी इनसे, सब कुछ दिया रखा है। शुक्रिया। जय गुरु। देखिए इसको खुशी के आंसू और भैरव के आंसू कहते हैं। कहते हैं भगवान को दो ही चीजों से पाया जा सकता है, एक आंसुओं से, एक रो के और एक गा के। जिसने उसके दरबार में रो लिया उसने सब कुछ पा लिया। और ये है कि जो इनके दरबार में रो गया ना, उसका जीवन इन्हीं के चरणों में समर्पित हो गया। थैंक यू गुरु जी, हम सबको ब्लेस करने के लिए, हम सबको अपने चरणों में बिठाने के लिए और हमें इतनी शक्ति देने के लिए कि हमने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित किया है। शुक्रिया 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 गुरु जी। ये जीवा हमारे पास जो है वो कुछ भी नहीं है आपकी मेहरों का शुक्राना करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच कि आप डिसिप्लिन से गुरु जी के रूल्स के साथ सारा सत्संग को बहुत अच्छा सत्संग बना देते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। सत्संग कल्पना से नहीं, यथार्थ से होता है। ये मैं काफी सालों से मानता हूं, सत्य से सत्संग होता है, कल्पना से कभी नहीं। और आज जो मैं आपको अनुभूति बताने जा रहा हूं, शायद गुरु जी मेरे को बुलवाए। आज जब मैं अंदर आया था, सत्संग शुरू हुआ, मेरी वही हालत थी जो संजीव अंकल की थी। इनके खुशी के आंसू थे और मेरे कल्प्रिट होने के, गुनाहगार होने के। इतना बड़ा गुनाहगार अपने को मान रहा था, आंखों से पानी बह रहा था। गुरु की महानता कितनी है, हमारे शास्त्रों में बहुत पहले कहा था कि यदि पूरी पृथ्वी को कागज बना दे और समुद्र को इंक बना दे और जितने वृक्ष हैं उनको कलम बना दे, गुरु की महिमा नहीं। आज का भी यथार्थ आपको बता रहा हूं, उसके साथ पिछला भी होगा। गुरु के आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये परम सत्य है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और पूरे आत्मविश्वास से जब लाइन में खड़ा था, एक अपराधी की भांति खड़ा था, आंख में आंसू थे कि इतना बड़ा मेरा अपराध, क्या मेरे गुरु माफ करेंगे? गुरु की तरफ मैंने देखने की कोशिश की, मुझे मालूम नहीं गुरु जी ने मेरे को देखा था या नहीं देखा। अपराध मेरा यह है, 19 सितंबर या 17 सितंबर को सी ब्लॉक में सानी अंकल और सानी आंटियां कीर्तन को सत्संग माफी। तब गुरु जी के दरबार में सत्संग में मुझे बैठने का अवसर हुआ। उसके बाद अनेक अवसर मैं ईमानदारी से आप लोगों के सामने रख रहा हूं, सत्संग के सामने और शंकर के सामने झूठ बोला ही नहीं जा सकता। कई अवसर आए,
अभी जन्मदिन था और मुझे भी बाहर जाना था, मैंने रिजर्वेशन करवाया, फिर एकदम मुझे याद है 8 तारीख का मैंने रिजर्वेशन करवा लिया और मैं अपनी पत्नी को बहुत खुश होकर कह रहा था, देखा गुरुजी की कृपा, 7 का जन्मदिन है और मैं 7 का रिजर्वेशन नहीं पहुंच पाया गुरुजी के दरबार। गुरुजी पे मैंने छोड़ दिया, क्या कारण है? गुरुजी से मैंने कहा, आंसुओं के माध्यम से कहा, मुझे माफ कर दो। गुरुजी ने मुझे एक ही बात की, माफ तो मैं तेरे को कर दूंगा, तू मुझे बुलाता क्यों नहीं? मैंने कहा गुरुजी मेरे से बड़ी भारी गलती। 2 साल पहले 7 जुलाई 2023 को अमर होटल में सत्संग था। गुरुजी के सामने खड़ा होकर कह रहा हूं, मन में कोई विचार नहीं था कि गुरुजी का सत्संग करवाना है। अचानक मन में विचार आया और सोई आंटी से प्रार्थना की, क्या आप कहेंगे या मैं कहूं? तो बोले अंकल आप ही कहें। गुरुजी ने आज फिर जब मैं लाइन में खड़ा था मुझे आदेश दिया, घर बुला। मैंने कहा गुरुजी जरूर। 2 मिनट सोफे तक गया, आंख में आंसू थे। सोचा कब बुलाऊं गुरुजी को, गुरुजी कब मेहर हो। 16 को जन्माष्टमी। मैंने कहा गुरुजी 17 ठीक है? बोले 17 ठीक है। मैंने कहा गुरुजी संगत थकी हुई होगी, 16 को जन्माष्टमी है। तो बोला तू चल रहा है, 17 तारीख को संगत की थकावट 12 बजे तक उतर जाएगी, 3 तो 5 तो सत्संग रख, मैं तेरे कहा। उस समय जो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं किस तरह मैं नहीं बता सकता आपको। सच्चे मन से आप गुरु को समर्पित हो जाइए, बड़े से बड़े अपराध गुरु माफ कर देगा। आज मैं एक अपराधी की तरह करता हूं, जैसे किसी ने कोई कत्ल किया और फांसी की सजा मिलने वाली हो, वैसे ही मेरा। लेकिन गुरु जी की कृपा, माफ किया और मेरे घर आने का, आशीर्वाद देने का मुझे आश्वासन दिया। मैं सभी संगत से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। 17 अगस्त फिर मैंने वहां जाके कैलकुलेट किया, संडे ही आ रहा है, किसी के कामकाज को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा और संजीव अंकल के टूर को भी नुकसान नहीं। 17 अगस्त को अहोभाग मेरा कि गुरुजी मेरी कुटिया में आएंगे और मेरी कुटिया एक दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई। किस चीज का शुक्राना करूं, गिनने बैठूं तो गुरुजी मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। सभी संगत से बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 17 अगस्त संडे याद रखें 3 से 5। गुरु की महिमा अपार है, ये आपने भी इस बात को महसूस किया होगा। जय गुरु जी। अब देखिए एक सत्संग खत्म नहीं होता, दूसरे की इन्विटेशन पहले कर जाती है। जय गुरु जी। मेहर है हमारे गुरु महाराज की। प्लीज जो भी सत्संग शेयर करना चाहता है वो आगे आ जाए।